तो हम ये सारे जो उपासक उपासिकाओं के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, इन चीजों को छोड़ के, विशेषतः उपासक उपासिकाओं के लिए तथागत बुद्ध ने जो गृहस्थ उपदेश दिया है, जो मूल त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय ग्रंथ आता है। तो दीघ निकाय ग्रंथ में एक सूत्र आता है सिंगाल सूत्र या सिगालोवाद सूत्र भी कहते हैं, उसके विषय में आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले एक कहानी जो तथागत बुद्ध के समय के है, इसके विषय में आप लोगों को बताता हूं। तथागत बुद्ध होने के बाद सबसे पहले बुद्ध गया से ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में जाके धम्मचक्र प्रवर्तन किया और उसके बाद तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार को उद्देश्य करके मगध के राजधानी राजगिरी की तरफ चले और वहीं तथागत बुद्ध को राजा बिंबिसार ने सबसे पहला बिहार वेनुवन बिहार दान दिया था और तथागत बुद्ध वहां बहुत समय तक रहे। यही वेनुवन विहार में तथागत बुद्ध रहते समय की एक घटना है। राजगृह नगर में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों ने धम्म को जान लिया था, धम्म चक्षु प्राप्त किया था। दुख मुक्ति के जो मार्ग फल है, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त किए थे। राजगृह नगर में एक ऐसे परिवार था जो पति पत्नी, जो परिवार के मूल जो है दोनों तथागत बुद्ध के उपासक उपासिका थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के सभी दुखों से मुक्त जो मार्ग फल है, उनमें पहला मार्ग फल श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो चुके थे। अभी श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित होने के बाद बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति कभी भी शंका उपशंका नहीं रहता। दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रहता है और शील को कभी भी नहीं बिगाड़ता। उनके एक पुत्र थे, एक बेटा था। माता पिता बुद्ध के उपासक उपासिका बन के दुख मुक्ति के पहला मार्ग फल श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो चुके थे, मगर उनके पुत्र कभी न विहार में जाते थे, न बुद्ध को मिलते थे, न बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन या महाकाश्यप भंते से मिलते थे, या अपने घर में या आजू बाजू आए तो भी दर्शन करते थे। उनको पसंद ही नहीं था बुद्ध के पास जाना, बुद्ध के उपदेश सुनना, धम्म की अभ्यास करना। जवान था, अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां घूमना, मजा करना, उसी में उसको अच्छा लग रहा था। और तथागत बुद्ध के पास या भिक्षुओं के पास जाए भी क्यों? वहां गए तो कोई स्वतंत्रता नहीं, फ्रीडम नहीं। वहां जाने के बाद ऐसे सिकुट के बैठना पड़ता है। जब तक धम्म देशना समाप्त नहीं होता ध्यान से रहना पड़ता है। न उठ के जाना, न हलचल करना, न ये करना, न वो करना, कुछ भी नहीं है। और जाने के बाद भी ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, अनेक अनेक नियम बांट देते हैं। फिर क्यों जाए? अपने दोस्त है, हाँ, दोस्तों के साथ यहाँ वहां घूमना, मजे करना, उसी में अच्छा लग रहा है तो क्यों जाए? तो उसके पुत्र कभी भी न बुद्ध के पास जाते थे, न भिक्षुओं के पास जाते थे, न विहार में जाते थे, न मिलते थे। मगर श्रोतापति फल में पहुंच चुके माता पिता अपने पुत्र को अच्छा बनाने के लिए, अपने पुत्र को भी ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित करने के लिए बार बार बारंबार बोलते थे, हे प्रिय पुत्र, तुम तथागत बुद्ध के पास जाओ। अगर तथागत बुद्ध के पास जाना अच्छा नहीं लगता तो सारी पुत्र भंते के पास जाओ।
अगर सारिपुत्र भंते के पास भी जाना अच्छा नहीं लगता तो महाकाश्यप भंते के पास जाओ, विहार जाओ, धम्म की उपदेश सुनो, धम्म को पालन करो। इससे तुम्हारी जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय शांतमय होना है। जीवन के लिए अच्छे अच्छे धम्म देशना ही सुनने को मिलना है, कल्याण होगा। जाओ। मगर माता पिता की बातें कभी वो सुनते ही नहीं थे, हमेशा कहते थे नहीं मुझे नहीं जाना, न बुद्ध के पास जाना, न संघ के पास जाना, न विहार में जाना, कभी भी माना ही नहीं। बार बार बारंबार बोल बोल के थक गए, अभी बोलना ही क्या करे। पर माता पिता है, अपने पुत्र के प्रति असीम मैत्री करुणा है। जैसे हम दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुए, वैसे ही अपने पुत्र भी ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित हो, उसको भी धम्म में प्रतिष्ठित हो, ऐसा हमेशा चाह। इसलिए समय समय पे बोलते गए, मगर पुत्र ने कभी सुना नहीं। अभी समय ऐसा आ गया कि माता पिता बीमार हो गया, बीमार होके ऐसी अवस्था आ गया कि जीवन के अंतिम कगार पे आ गया, अभी मरने जैसी हालत हो गया। ऐसे समय में अपने पुत्र को बुला के असीम करुणा मैत्री पूर्वक बोलते हैं, हे पुत्र, हमने जिंदगी भर तुम्हें यहाँ जाओ वहां जाओ, विहार जाओ, बुद्ध के पास जाओ, संघ के पास जाओ, धम्म ग्रहण करो कहते गए, पर कभी तुमने माना नहीं। अब हमारी अंतिम अवस्था आ गया, हम मरने वाले हैं। तो ऐसे समय में कम से कम एक अंतिम वचन तो मानोगे, अंतिम वचन तो पालन करोगे। माता पिता की ऐसी हालत और ऐसी असीम मैत्री करुणा से खुद को ऐसा बोलता हुआ देखकर पुत्र में भी बहुत संवेदना आ गया, आंखों में आंसू आ गया और माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मुझे क्या करना है बोलिए। माता पिता ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित हो चुके थे, दूर तक सोच के उन्होंने बोला, तुम्हें और कुछ नहीं करना, एकदम सुबह घर से निकलो, नदी में डुबकी लगाओ और वैसे ही डुबकी लगाने के बाद तुरंत 6 दिशा नमस्कार करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, ऐसा नमस्कार करो। इतना तो मानोगे? पुत्र ने तुरंत बोला, हाँ इतना तो मानूंगा। इसमें न बुद्ध के पास जाने की बात है, न संघ के पास जाने की बात है, न विहार जाने की बात है, न धम्म की बातें सुनने की बात है, न धम्म पालन करने की बात है, कुछ भी नहीं। इतना तो मैं कर सकता हूं, हाँ करूंगा। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।